हेलो पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है अपवाहन वेग। तो बच्चों ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक की शुरुआत बच्चों यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ में करने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अपवाहन वेग से संबंधित हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है वो अपवाहन वेग का बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे कि अपवाहन वेग के और यहाँ पर हमारे कौन कौन से बेसिक पॉइंट और कौन कौन से यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों हमने इस वीडियो लेक्चर में दो फिगर के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं ये बच्चों हमारा क्या होता है फिगर नंबर फर्स्ट होता है और ये बच्चों हमारे क्या होता है फिगर नंबर सेकंड होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम हर एक बेसिक पॉइंट अध्ययन करने वाले हैं फिगर नंबर फर्स्ट के बारे में, और इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं फिगर नंबर सेकंड के बारे में। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे अपवाहन वेग के सूत्र के बारे में, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा अपवाहन वेग होता है इस अपवाहन वेग को बच्चों यहाँ पर हम वी से निरूपित करते हैं। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में यहाँ पर कहते हैं अनुगमन वेग। और इसका जो हमारा यहाँ से फार्मूला होता है बच्चों यहाँ से आपका होता है माइनस ई, और ई बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ से आपका दूसरा होता है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और ये बच्चों हमारे क्या होता है कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बाद इसके बड़े बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जिसको हम यहाँ पर स्मॉल एम से दिखाते हैं। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका होता है शांतिकाल समय, जिसको हम टाउ से दिखाते हैं। तो ये जो हमारा सूत्र होता है, ये जो हमारा फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं अपवाहन वेग का सूत्र कहते हैं। तो इस फार्मूले तक पहुँचने के लिए आप सभी लोग को सबसे पहले यहाँ पर फिगर नंबर फर्स्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों आप सभी लोग को फिगर नंबर सेकंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब आप सभी लोग को फिगर नंबर फर्स्ट और सेकंड के बारे में हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, तब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे कि अपवाहन वेग का जो हमारा सूत्र होता है वी डी इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन ई इंटू बच्चों हमारा होता है कैपिटल ई, और यहाँ पे डिवाइड में चलेगा एम, और यहाँ पर हमारे क्या होता है शांतिकाल समय होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है, तो आप सभी लोग को अच्छी तरह से इस फॉर्मूले के बारे में बेसिक पॉइंट के साथ में जानकारी हो जाएगी। क्योंकि बच्चों इस चैनल से वो बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं जो बच्चों जेई की तैयारी करें या नीट की तैयारी करें, तो इसीलिए यहाँ पर हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे हर टॉपिक का बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट आप सभी लोग को अच्छी तरह समझाएंगे। उसके बाद बच्चों हम फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में बताएंगे। ये डेरिवेशन बच्चों काफ़ी ज़्यादा छोटा डेरिवेशन होने वाला है, लेकिन इसके जो बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट हैं जहाँ से बच्चों आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन के आते हैं, उसके लिए हर एक बेसिक पॉइंट आपका अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फिगर नंबर फर्स्ट के बारे में। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है फिगर नंबर फर्स्ट होता है, और इस फिगर के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि चालक बच्चों हमारा क्या होता है। अगर जिन बच्चों को अभी तक यहाँ पर ये जानकारी नहीं है कि चालक बच्चों हमारा क्या होता है, तो आप सभी लोग इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। जब बच्चों मैंने आप सभी लोग को चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था वैद्युत चालन, तो वहां पर मैंने आप सभी लोग को सबसे पहले चालक के बारे में बताया था। अगर आप सभी लोग को वीडियो का लिंक नहीं मिलता है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यूट्यूब पर आप यहां पर टाइप कर सकते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक। तो आप सभी लोग को यहां पर चालक, अचालक और अर्धचालक का एक बेसिक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जहां पर आप सभी लोग जा करके अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं कि चालक, अचालक और हमारे अर्धचालक क्या होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पर बेसिक जानकारी देते हैं कि बच्चों चालक हमारा क्या होता है। क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पर ये जानकारी नहीं है कि जो भी वस्तु हमें दी गई है वो वस्तु बच्चों हमारी एक चालक है कि अचालक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु को या बच्चों हम किसी भी धातु को चालक कहना चाहते हैं, तो उसमें बच्चों क्या होता है आवेश का प्रवाह होता है, और इसी आवेश को बच्चों यहाँ पर हम दूसरे नाम से कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जो बच्चों आवेश का यहाँ पर क्या होता है एक छोटा टुकड़ा होता है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर किसी भी चालक में या किसी भी धातु में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का या आवेश का प्रवाह होता है,
तो उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इसका आप सिंपल तरीके से पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर हम चालक की बात कर रहे हैं तो चालक बच्चों हमारा वो होता है जिसमें आवेश का प्रवाह होता है, या बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर इसका हमारा दूसरा पॉइंट होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर हम किसी भी चीज़ को चालक कह रहे हैं तो ये चालक बच्चों हमारा किससे मिलके बना होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों आप इसका दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारा चालक होता है ये चालक बच्चों किससे मिलके बना होता है, तो यहाँ पर आप सभी लोग को सबसे पहले समझ लेना है कि जो हमारा चालक होता है बच्चों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। यही छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन बच्चों जब आपस में जुड़ जाता है तो एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन बन जाता है। उसी बड़े से इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग क्यू के रूप में देख पाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा चालक होता है ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, और यही जो हमारा छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन होता है जब ये आपस में इकट्ठा हो जाता है, या आपस में कह सकते हैं कि जब इसको हम आपस में जोड़ देते हैं तो एक बच्चों यहाँ पर हमारा बड़ा सा इलेक्ट्रॉन बनता है। इसी बड़े से इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो बच्चों यहीं से आपका क्या होता है, आवेश का सूत्र बनता है, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 1 में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि अगर हम यहाँ पर आवेश को ब्रेक करना चाहते हैं, आवेश को तोड़ना चाहते हैं, तो बच्चों ये सबसे छोटी जो इकाई होती है आवेश की वो क्या होती है, इसके बारे में आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 1 में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि जो हमारा आवेश का यहाँ पर सूत्र होता है वो बच्चों हमारा क्या होता है, Q = Ne होता है। तो इस सूत्र के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि ये बच्चों हमारा क्या होता है, आवेश का सूत्र होता है। जो हमारा आवेश होता है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जहाँ पर बच्चों E हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, N बच्चों हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जब बच्चों हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा करते हैं तब उस केस में एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन बनता है, जिस बड़े से इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के साथ में अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है कि बच्चों आवेश हमारा क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इनके बारे में हर एक फंडा आप सभी लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। तो बच्चों अब आप सभी लोग को यहाँ पर सिंपल तरीके से समझ लेना है कि अगर हम किसी भी वस्तु को यहाँ पर चालक कहते हैं तो ये जो हमारा चालक होता है बच्चों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर हमने जो चालक का फिगर बनाया हुआ है इसके अंदर में आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, चालक के अंदर में कुछ इस प्रकार से विद्यमान होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भी हमारा चालक होता है वो जो पूरा का पूरा चालक होता है बच्चों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इट मीन्स बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा चालक है इस चालक के अंदर बच्चों यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन होता है। ये पूरा चालक बच्चों हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की बच्चों यहाँ पर कोई भी कमी नहीं होती है, क्योंकि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमारा चालक होता है वो एक धातु का होता है, और यहाँ पर हमारा जो भी धातु होगा चाहे वो लोहे का हो, चाहे कांपर का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, बच्चों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। और उस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बच्चों आप इस फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये सिंपल तरीके से क्लियर हो जाता है कि चालक बच्चों यहाँ पर हमारा होता क्या है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जब बच्चों ये हमारा एक चालक है तो इस चालक के अंदर में इलेक्ट्रॉन का व्यवहार कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से किसी भी चालक के अंदर में कार्य करते हैं, इनके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। और यही जो आपका टॉपिक होने वाला है बच्चों, यहाँ पर हमारा अपवाहन वेग का टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले और नंबर 1 फिगर के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों हम स्टार्टिंग करने वाले हैं अपवाहन वेग की। तो इसको समझने के लिए बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इसी फिगर की चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रफ फिगर बनाते हैं इसी चालक का। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से एक चालक का फिगर बना लेंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, एक चालक का फिगर होता है। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग समझते हैं कि ये जो हमारा चालक है ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें बच्चों जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से इस चालक के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, विद्यमान होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपका ये सिंपल क्वेश्चन उठेगा कि अगर बच्चों ये हमारा एक चालक है तो इस चालक के अंदर में यहाँ पर हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों किस रूप में होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से समझ लेना है कि अगर हम किसी भी चालक की बात कर रहे हैं और उस चालक में इस प्रकार से कोई भी बैटरी यहाँ पर नहीं लगी है, तो इस चालक के अंदर में हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होते हैं, मुक्त रूप में होते हैं। इन पर किसी का प्रेशर नहीं होता है, इन पर किसी का फोर्स नहीं होता है। तो इस प्रकार के चालक को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, मुक्त चालक कहते हैं। और इस चालक के अंदर में यहाँ पर हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी बच्चों क्या होते हैं, मुक्त रूप में होते हैं। और जब यहाँ पर हमारा कोई भी चीज़ मुक्त रूप में होता है तो बच्चों वो हमारा एक फ्री होता है, वो बच्चों हमारा किधर भी जा सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है, उस पर किसी का
का प्रेशर नहीं होता है, किसी का फोर्स नहीं होता है, तो ऐसे चालक को, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा एक चालक है तो इस चालक के अंदर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बच्चों क्या कर रहे हैं, आपस में कभी इधर जाते हैं तो कभी इधर जाते हैं, तो कभी इधर जाते हैं, तो कभी इधर जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करते हैं, इस चालक के अंदर में घूमते रहते हैं, और जब ये घूमते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो यहाँ पर गति होती है, जो स्पीड होती है, तो बच्चों यहाँ पर होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मीन्स बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी चालक मुक्त होता है तो उसके अंदर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर में घूमते हैं तब जो इनकी स्पीड होती है घूमने की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। ये 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करते हैं, किसी भी चालक के अंदर में घूमते रहते हैं, और इतनी ही स्पीड से बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करता है, इस चालक के अंदर में घूमता रहता है। मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब हम चालक की बात करते हैं तो इस चालक के अंदर में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, इतनी ही स्पीड से क्या करते हैं, इस चालक के अंदर में घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बच्चों हमारा कभी इधर की साइड जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। मीन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है चालक के अंदर बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा गति कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी साइड में जा रहा है। तो इस प्रकार की जो हमारी गति होती है उसे बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं, जिसको इंग्लिश बच्चों आप यहाँ पर क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चालक के अंदर में इधर उधर, इस प्रकार की गति के बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रैंडम, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे रैंडम मोशन, जिसको बच्चों यहाँ पर हम हिंदी में कहते हैं यादृच्छिक गति। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यादृच्छिक गति। तो बच्चों यहाँ पर जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक के अंदर घूमता है, इधर उधर, ऊपर नीचे, उल्टा सीधा, तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। हिंदी में बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। या बच्चों इसको आप यहाँ पर दूसरे नाम से कह सकते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक के अंदर में मुक्त रूप में घूमता है तब इसकी जो गति होती है, इसका बच्चों यहाँ पर एक दूसरा नाम होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कहते हैं जिग-जैग पाथ। जिग-जैग पाथ का मतलब बच्चों यहाँ पर हो जाता है कि ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाता है, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए गुजरता है। तो इस प्रकार की जो हमारी गति होती है उसे बच्चों क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं, या बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं इसे हम जिग-जैग गति कहते हैं। तो बच्चों अब यहाँ से हम समझने वाले हैं कि इसके अंदर में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो यहाँ पर धारा क्यों नहीं उत्पन्न होती है। क्योंकि बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि अगर हम किसी भी चालक को यहाँ पर टच करते हैं तब उस केस में उसके अंदर में अगर हमारे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यादृच्छिक गति कर रहे हैं, अंटसंट गति कर रहे हैं, उल्टा सीधा पर घूम रहे हैं, तो इसके अंदर में धारा का प्रवाह होना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग अध्याय नंबर 3 में इसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि अगर किसी भी चालक के अंदर में आवेश का प्रवाह होता है तो उसके अंदर बच्चों यहाँ पर वैद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए। तो इस चालक के अंदर बच्चों यहाँ पर क्या होनी चाहिए, वैद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए। और जब किसी भी चालक के अंदर में वैद्युत धारा उत्पन्न होती है तो आप सभी लोग को करंट लगता है, आप सभी लोग को शॉक लगता है। लेकिन बच्चों अगर आप सभी लोग यहाँ पर किसी भी चालक को उठाते हैं जिसको बच्चों क्या करते हैं, बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, तब उस केस में आप देखते हैं कि वहाँ पर आप सभी लोग को कोई भी करंट फील नहीं होता है, कोई भी आपको शॉक नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसी फिगर को थोड़ा सा आगे यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसको बच्चों यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन नंबर 1 कहेंगे, और ये जो बच्चों यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम इलेक्ट्रॉन नंबर 2 कहेंगे, और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम इलेक्ट्रॉन नंबर 3 कहेंगे। ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर 4 हो जाएगा। ये बच्चों हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नंबर 5। इसी प्रकार से यहाँ पर मान लेते हैं ये बच्चों हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर n होता है। क्योंकि ये जो हमारा पूरा चालक है ये बच्चों क्या होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। पूरा चालक बच्चों हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से ही बना होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस चालक के अंदर में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की जो हमारी संख्या होती है वो बच्चों यहाँ पर हम मान चल रहे हैं कि हमारी क्या होती है, n होती है। तो पूरा चालक बच्चों हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर में घूम रहा है तो वो इस प्रकार से घूमता है जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं, जिसको हम यादृच्छिक गति कहते हैं। या बच्चों इसको आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं ये टेढ़ी मेढ़ी अंटसंट गति करता है, जिगजैग पाथ पर घूमता है। तो इस प्रकार की गति में बच्चों यहाँ पर इसके अंदर में धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो बच्चों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से गति
कर रहा है, जो इधर की तरफ जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर 5 है ये बच्चों हमारा कुछ इस प्रकार से इधर की तरफ गति कर रहा है। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर 3 है ये बच्चों इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ गति कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर 2 होता है ये बच्चों नीचे की तरफ गति कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर 5 होता है ये बच्चों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गति कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बच्चों चालक के अंदर में क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से अंट संट गति कर रहे हैं, उल्टी सीधी गति कर रहे हैं। और इन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो यहाँ पर गति होती है बच्चों एक निश्चित गति होती है, जो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं 10 की पावर यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड। इतनी तेजी के अंदर बच्चों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक के अंदर में गति करते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या कर रहे हैं, इसी गति से यहाँ पर घूम रहे हैं, इसी गति से अंदर में इसके चालक के अंदर में चल रहे हैं। तब इस केस में बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट है बच्चों इधर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर 5 है बच्चों इधर की तरफ आ रहा है। मीन्स बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट होता है और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर 5 होता है ये आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। और यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इधर की तरफ घूमता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ घूमता है, तो इन दोनों का जो वेग है बच्चों यहाँ पर क्या होता है, निश्चित होता है। तो इन दोनों का वेग बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर में होते हैं सभी यहाँ पर उल्टी सीधी और यहाँ पर आप कह सकते हैं विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं ये हमारा नीचे की तरफ गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर 3 बच्चों हमारा क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ गति कर रहा है। तो इन दोनों का जो यहाँ पर वेग होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बच्चों क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसी प्रकार से इस चालक के अंदर में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, उल्टी सीधी गति करते हैं। और जब ये अंट संट गति करते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो आपस में दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। और इस केस में बच्चों अगर यहाँ पर आप सभी लोग इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर औसत वेग निकालना चाहेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग औसत वेग के सूत्र के बारे में जानते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिख देंगे कि जो हमारा औसत वेग का सूत्र होता है इसमें बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं कि जितने भी इस चालक के अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। और इस चालक के अंदर में हमारे जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों से हम भाग लगा देंगे। तो इस चालक के अंदर में जितने हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी का बच्चों यहाँ पर आपको औसत वेग मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर E1 है इसका जो वेग होगा इसको बच्चों यहाँ पर हम U1 से दिखाएंगे। और ये जो बच्चों हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर 2 होगा इसका जो वेग होगा इसको हम U2 से दिखाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं जो हमारा E3 होता है इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, U3 से दिखाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा En इलेक्ट्रॉन होता है इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, Un से दिखाएंगे। और इस पूरे चालक के अंदर में जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, स्मॉल n होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी का जो वेग होगा U1, U2, U3 और UN इन सब का आपस में जोड़ कर लेंगे और उसके बाद n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भाग लगा देंगे। तो आप सभी लोग को यहाँ पर औसत वेग मिल जाएगा। और इसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं, U1 प्लस U2 प्लस बच्चों यहाँ पर हमारा जाएगा U3 प्लस यहाँ पे डैश डैश, क्योंकि इसके अंदर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो हमारा वेग होगा उसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, U1 से दिखाएंगे। और इस केस में इस चालक के अंदर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों यहाँ पर क्या है, n है। तो n से बच्चों यहाँ पर हम भाग लगा देंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा U1 इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स आप कह सकते हैं E1 जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर बच्चों हमारा E5 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत है। तो इन सभी की गति बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। और जब कैंसिल आउट हो जाएगी तो आप सभी लोग को यहाँ पर औसत वेग का जो मान मिलेगा वो बच्चों शून्य मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि जो औसत वेग का मान मिलता है वो बच्चों यहाँ पर आपको शून्य प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी चालक को यहाँ पर जब बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तब उस केस में जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं इस चालक के अंदर में ये उल्टी सीधी गति करते हैं। तो इस उल्टी सीधी गति की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन E1 होता है, E5 होता है, E2 होता है और यहाँ पर E3 होता है, इनका जो वेग होता है बच्चों आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। और जब कैंसिल आउट हो जाता है तो इस केस में वेग का मान बच्चों क्या मिलता है, शून्य मिलता है। और जब यहाँ पर वेग का मान शून्य मिलेगा तब आप सभी लोग किसी भी धातु को या किसी भी चालक को टच करेंगे तब उस केस में आप सभी लोग को यहाँ पर करंट नहीं लगेगी। तो बच्चों ये इसका क्या होता है, औसत वेग का बेसिक कंसेप्ट होता है। जहाँ पर बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों ने अपवाहन वेग के सबसे पहले फिगर के बारे में अध्ययन किया। और ये जो फिगर था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर होता है और इस फिगर के माध्यम से आप
सभी लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया कि अगर हम किसी भी मुक्त आवेश को या मुक्त चालक को टच करते हैं तब उस केस में आप सभी लोग को कभी भी धारा यहाँ पर नहीं लगेगी। तो इस कंसेप्ट से आप सभी लोग का फिगर नंबर 1 का हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक फंडा जो होता है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। और ये जो बच्चों यहाँ से फार्मूला होता है औसत वेग का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम एक नए अंदाज में लिखने वाले हैं कि u1 प्लस बच्चों यहाँ पर हमारा u2 प्लस यहाँ पर u3 प्लस डैश डैश बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा un। ये बच्चों हमारा क्या होता है औसत वेग होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग लगाएंगे तो इस औसत वेग का जो आपको मान मिलेगा वो 0 मिल जाएगा। ये फार्मूला बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। जब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका डेरिवेशन करेंगे आप वाहन वेग का, तो वहाँ पर बच्चों हम आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से बच्चों हम इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों हम आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं इस सेकंड फिगर के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस फिगर से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग बहुत कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं जो आज तक अभी तक आप सभी लोगों ने नहीं सीखा होगा। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है इस टॉपिक का पहला पार्ट होता है जिसको बच्चों यहाँ पर हम पार्ट नंबर 1 कहेंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 आप सभी लोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। अगर आप सभी लोग को इस वीडियो से हेल्प लगी हो या आप सभी लोग को हेल्प हुई हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो बच्चों हम इसी के साथ में इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द सेकंड फिगर के साथ में।